नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। आज से मैं डाइट सीरीज शुरू कर रही हूँ। मतलब मैं डाइट के बारे में, अपना आहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। व्याधि गणिक अपना आहार कैसा होना चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, कोई हमारी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद हमारा आहार कैसा होना चाहिए, प्रेगनेंसी में आहार कैसा होना चाहिए, पोस्ट डिलीवरी हमारा आहार कैसा होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार हमारा आहार कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगी। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते वक्त हम जो भी डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को हर एक पेशेंट एक सवाल पूछता है कि क्या सिर्फ दवाई लेकर ये हमारा जो भी व्याधि है वो ठीक नहीं हो सकता, क्या डाइट करना जरूरी है, क्या ये परहेज करना जरूरी है। तो इस पर मेरा जवाब होता है, सिर्फ मेरा नहीं, हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का जवाब होता है कि हाँ, परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति किसे बोलते हैं हम वो देखते हैं। लास्ट किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है या फिर हेल्थ मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली या फिर सोशली फिट होती है, उसे कोई एलिमेंट नहीं होता है, तब उसे हेल्दी कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई डिसीज हो गया, मतलब वो व्यक्ति अगर ये जो कंडीशन है, फिर वो मेंटली रहने दो या फिर फिजिकली रहने दो, ये जब खो जाती है, मतलब कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तो तब उस व्यक्ति को कोई व्याधि है ऐसा हम कहते हैं। अब आयुर्वेद व्याधि के बारे में क्या कहता है कि जब हमारी बॉडी में वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष है, इनमें जो समतोल होता है, उनमें जो बैलेंस होता है, वो जब बिगड़ जाता है, मतलब ये वात पित्त कफ, इनमें से कोई भी एक दोष या तो कम होना या फिर वो बढ़ जाना या फिर वो प्रकोपित होना, मतलब वो बिगड़ जाना, ये जब होता है, उनमें जो बैलेंस है वो जब बिगड़ जाता है, तब हमें व्याधि होता है। ये त्रिदोष में से कोई एक दोष बिगड़ने के बाद सबसे पहले जो असर होता है वो हमारे डाइजेशन पे होता है, हमारे पाचन क्रिया पे होता है। तो हमारी पाचन क्रिया जो है वो बिगड़ जाती है, मतलब हमारा डाइजेशन पुअर होने लगता है। उसी का मतलब है हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद में हमारी प्रतिकार शक्ति जो है, हमारी इम्यूनिटी, वो भी धीरे धीरे कम होती है, हमारी वाइटलिटी, जीवन शक्ति, वो भी कम हो जाती है। हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण हम जो भी आहार सेवन करते हैं उसमें से हमें जो भी ऑप्टिमम लेवल पे जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना होता है तो वो हो नहीं पाता। ये जो सिचुएशन है, मतलब कौन सी, तो डाइजेशन पोर होना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, इम्यूनिटी डाउन होना, अपनी वाइटलिटी डाउन होना, न्यूट्रिशन लेवल अपना अच्छा न होना, तो ये सिचुएशन में हमें कोई भी व्याधि बहुत आसानी से हो सकता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार भी हमें बहुतांश व्याधि, मतलब लगभग 70 to 80% व्याधि ये रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। अभी इनमें कौन सी व्याधि है वो हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो बोला जाता है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब पाश्चात्य जीवन शैली की वजह से जो भी व्याधि होते हैं वो इनमें आते हैं। तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, कार्डियक डिजीजेस आए, हमारा ओबेसिटी मतलब मोटापा आया, आजकल लड़कियों में पीसीओएस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब पीरियड से रिलेटेड जो भी व्याधि होता है वो व्याधि, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारी चीजें जो है वो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती है। फिर हमारे लीवर से रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, जैसे कि लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या फिर लिवर फेलियर, किडनी के कुछ डिसीजेस जैसे कि क्रिएटिनिन बढ़ जाना या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाना, डाइजेशन से रिलेटेड मतलब एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस, गैसेस होना, इनडाइजेशन होना, ये सारी चीजें, माइग्रेन हुआ, स्किन के कुछ डिसीजेस है। तो ये सारी जो व्याधि है वो हमारे रॉन्ग ईटिंग हैबिट की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो इनमें हमें डाइट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी दूसरी जो कैटेगरी हमने देखी थी 20-30% जो व्याधि है, तो वो क्यों होते हैं। सबसे पहले कंजेनाइटल एनोमली, मतलब जन्मजात अगर हमें कोई विकृति है, कोई व्याधि हुआ है, तो वो हेरिडिटरी मतलब अनुवंशिकता की वजह से हमें जो व्याधि होते हैं वो, एज रिलेटेड हमारी उम्र ज्यादा होने के कारण जो एज रिलेटेड व्याधि होते हैं वो, फिर एक्सीडेंट की वजह से जो व्याधि होंगे हमें वो, और इन्फेक्शन की वजह से हमें जो भी व्याधि होते हैं वो। तो क्या यहाँ पर भी हमें डाइट फॉलो करना जरूरी है? तो हाँ, यहाँ पर भी हमें परहेज करना जरूरी है। व्याधि किसी भी कैटेगरी की रहने दो, अगर हम परहेज अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो व्याधि की जो भी तीव्रता है वो कम हो जाती है, वो माइल्ड स्वरूप की हो जाती है और उससे बाहर आने के लिए हमें अच्छी खासी मदद हो सकती है। सो टू समराइज, इफ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर डिसीज, यू हैव टू फॉलो द डाइट। अगर आपको स्वस्थ रहना है या फिर आपको व्याधि मुक्त होना है तो आपको परहेज करना जरूरी है। हम सबको परहेज करना जरूरी है। समवन हैज राइटली सेड, ईट
फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज अ फूड। आप आपका आहार दवाई समझकर योग्य मात्रा में सही तरीके से लीजिए, नहीं तो आपको दवाई या आहार जैसी मतलब खाने जैसी बहुत सारी खानी पड़ेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।